सुधांशु जी। और आपने तो केदारनाथ का सत्यानाश किया भाई। केदारनाथ के अंदर आपने कल जो काम किया है वो तो धर्म के विरुद्ध काम किया है। आपने गुप्त साधना की जगह, गुप्त दर्शन की जगह वहां तमाम लाइव टेलीकास्ट कराया। कौन से धर्म के शास्त्र के किस पन्ने पे लिखा हुआ है कि केदारनाथ भगवान का दर्शन होगा? अंदर किशन जी पूरी 30 सेकंड आपको दिए सर वक्त देख करके। अब मैं बिना आपसे सवाल पूछे मैं सीधा आपके सवालों को लेकर सुधांशु जी के पास जा रहा हूं। सर सुधांशु जी खुद जवाब दें इस बारे में। हाँ, देखिए मैं इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, तो मैं पहले इनके अंतिम वाक्य से शुरू करता हूं। अरे भाई आप तो बात कर रहे हैं, कल तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि गोवर्धन पर्वत के नीचे तो भगवान कृष्ण ने सभी धर्म मजहब वालों को स्थान दिया था। अरे कौन सा धर्म मजहब था भाई? कृष्ण भगवान जी के जमाने में तो दुनिया में एक ही धर्म था। तो अद्वितीय ज्ञान से अभिभूत जो आपकी पार्टी का नेतृत्व है उसकी हम क्या बराबरी कर सकते हैं? दूसरी बात, अभी दिखाया गया कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने क्या बोला मोदी जी के लिए। और याद करिए ये वही हिंदुस्तान है जहां भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 2005 में गए थे इंग्लैंड, ऑक्सफोर्ड में ऑनरेरी डिग्री लेते समय, शायद उसमें गॉर्डन ब्राउन थे प्राइम मिनिस्टर। उनके सामने क्या बोले? अरे ब्रिटिश रूल बहुत अच्छा था, हम आपसे बहुत कुछ सीखे थे। एक वो थे, एक ये हैं। इसमें तो कोई मीडिया नहीं है मान्यवर। कोई जाके, मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए कि हाउ मनमोहन सिंह हैज प्रेज्ड British rule in 2005 and now you can see how British Prime Minister has praised मोदी जी। बस ये अंतर है जब से हमारी सरकार आई है, और यही सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या का, प्रतिस्पर्धा का जो विपक्ष में है। अब घनश्याम जी इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसके बाद भी वो इस प्रकार की बात बोल रहे थे। अरे उस देश में क्या कहें जिनके नेता ने दुनिया में इकलौता बयान दिया कि साहब हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इतना महान बयान देने वाला तो दुनिया में कोई दूसरा नहीं रहा होगा। मुझे अचानक उनको देखकर यह भी याद आ गई कि अभी जो फोटो की बात कही थी तो उनके नेता ने ललकी टोपी लगा के लैपटॉप पे फोटोएं अपनी लगवाई थी, और हुआ क्या था? लैपटॉप बांटे इन्होंने थे। और फिर मुलायम सिंह जी का बयान था कि अखिलेश ने लैपटॉप बांटे और लैपटॉप पे सब लोग मोदी जी का संदेश सुन सुन के भाजपा को वोट कर दिए। तो जनाब, न चेहरे से कुछ होता है, न बांटने से कुछ होता है। कहने से नहीं होता है, कथनी से नहीं करनी से होता है। सुधांशु जी क्या वजह है कि विपक्ष को ये चीज हजम नहीं हो रही कि प्रधानमंत्री को नंबर 1 का दर्जा एक रेटिंग एजेंसी दे देती है? देखिए, कहावत होती है कि जैसी आपकी नजरें होती हैं आपको नजारा वैसा ही नजर आता है। अब चूंकि विपक्ष की दृष्टि ही दोषपूर्ण है तो उन्हें हर चीज में दोष नजर आता है। यहां मैं कोई किसी रेटिंग एजेंसी के प्रवक्ता के रूप में नहीं बैठा हूं, परंतु एक बात कहना चाहता हूं, यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने भारत के प्रधानमंत्री को विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित किया तो यह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। इसको लेकर किसी भी प्रकार का विवाद करने का क्या लाभ? और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, ये लोग कब इस बात पे आरोप नहीं लगाए? याद करिए, मूडीज ने भारत की रेटिंग 2005 में कम की थी और 2018 में मूडीज ने दोबारा भारत की रेटिंग बढ़ाई। वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त बहुत पुरानी संस्था है, तब भी इन्होंने हल्ला मचाया। प्री कोविड एरा की बात कर रहा हूं। तो यहां समस्या क्या है कि इनको हर चीज में एक नकारात्मक चीज देखने की आवश्यकता। दूसरी बात, चलिए आप रेटिंग को छोड़ दीजिए, जितने सर्वेक्षण आते थे, आज से नहीं, मैं 2012-13 से बात कर रहा हूं, भारत के अंदर किसी मीडिया एजेंसी के द्वारा किए गए हो, किसी न्यूज चैनल के द्वारा, सब में मोदी जी टॉप पे आते थे, तो ये उसका विरोध करते थे। फिर जनता के जो वास्तविक सर्वेक्षण आए यानी चुनाव परिणाम, वो हमारे पक्ष में आते चले गए, उस पर भी ये विरोध करते रहे। यहां तक कि ये कह दिए कि जनता को बरगला दिया गया है वगैरह वगैरह, इस तरह की बात। तो ये अपना करते रहे और चीजें आगे बढ़ती रही। तो इनके लिए तो बस एक पंक्ति कह के मैं बात समाप्त करूंगा, इन लोगों की आंखों में मोदी जी के लिए ईर्ष्याजन्य प्रतिशोध की भावना इतनी अधिक है कि इनकी आंखों में मोदिया बिंदु हो गया है। तो हर चीज में एक नकारात्मक चीज देखने की बात यह है। तो इनके लिए वही नस्ल लागू होती है, एक मिसल लागू होती है कि मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की और मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। आप उनके लिए नफरत बढ़ाते रहे और मोदी जी की क्षमता, प्रभाव, लोकप्रियता और वैश्विक स्वीकार्यता निरंतर बढ़ती जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो संस्कृत की एक कहावत है, मुंडे मुंडे मतः विभिन्ना, यानी अलग अलग सर अलग अलग बातें। हिंदी में होता है जितने मुंह उतनी बातें। तो ये कांग्रेस पे पूर्णता चरितार्थ होती है। जो नेता मन में आता है जो भी बोल देता फिर कह जाता है, ये तो उसका व्यक्तिगत मत है। अब दूसरी बात, उन्होंने एक अच्छी बात कही कि हमें बाहर का नहीं घर के अंदर का देखना चाहिए। मगर अब क्या बताएं, कांग्रेस के अघोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष
कहा जाता है घर की बात करिए, सबसे ज्यादा विदेश में रहते हैं। अभी मीडिया में खबर थी कि कल ही वो सेंटर लगा के चंदन में जा बैठे हैं लंदन में, और हर दूसरे तीसरे महीने 2 महीने के बाद कहीं ना कहीं विदेश में ही रहते हैं। और फिर कहा जाता है विदेश नहीं, देश की बातें करिए। चलिए ठीक है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, जो सभा ने कहा कि भाई रेटिंग एजेंसी की कार्य प्रणाली पर विचार करें, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये हंगर इंडेक्स बनाने वाली जो एजेंसी है, इसने पिछले 1.5 साल तो कोविड में सारी इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद, डोमेस्टिक फ्लाइटें बंद, तो सर्वे कौन सा किया? किस देश में जाके सर्वे किया? और जो लोग हंगर से जूझ रहे हैं वो इंटरनेट और मोबाइल पर तो उपलब्ध है नहीं कि आपने फोन करके पूछ लिया कि हाँ जी आपको पेट नहीं भरा हुआ है, हाँ जी ठीक है पेट नहीं भरा हुआ, मैंने मान लिया। तो ऐसी संस्थाएं जो यूरोप के किसी छोटे से देश के कोने में बैठकर, जब पूरी दुनिया में फ्लाइटें बंद हैं, दुनिया में तमाम महीनों में लॉकडाउन लगा हुआ है, उनका कोई आदमी शहर दूसरा शहर गांव छोड़िए दूसरे शहर में भी जाने की स्थिति में नहीं है, मगर पूरा उन्होंने स्टैटिस्टिकल सर्वे दे दिया। जबकि हकीकत यह है कि भारत सरकार ने 80 करोड़ लोगों को पिछले 18-19 महीने से राशन उपलब्ध करा रही है। यह एक यथार्थ है जिसको जाकर कोई भी आज वेरीफाई कर सकता है। और भाई ऐसे ऐसे लोगों को क्या बताएं? बताइए, श्रीलंका में चर्चों में धमाके हो गए, मगर किसी क्रिश्चियन ग्रुप का स्टेटमेंट नहीं आया कि उनके लिए बड़ा हो गया। दिल्ली में कुछ जगहों पर चोरी और सेंधमारी घटनाएं हुई जिसमें चुनौती से कह रहा हूं, ना एक भी व्यक्ति घायल हुआ, मतलब मृत्यु तो छोड़िए, ना एक भी व्यक्ति घायल है, ना हॉस्पिटलाइज है, ना एक की भी मरहम पट्टी हुई है। और बयान ओबामा से लेकर बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का आ जाता है। तो इससे साफ समझ में आता है कि जो संस्थाएं हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं एक लॉबी लगी रहती है, और वो संस्थाओं की विश्वसनीयता जिनकी ये बात करती हैं वो कितनी थी, तो उन संस्थाओं में तो कहेंगे अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भाई मैंने फिर कहा ना, जहां चर्च में धमाके हो गए वहां पे कुछ नहीं बयान, यहां पे 2 शीशे टूट गए तो पूरा बयान। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।